बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज का हमारा फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है और इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है और इस पूरे चैप्टर का मोस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। अगर इधर से कोई लॉन्ग आ सकता है, इस चैप्टर का पेयर बनता है, तो आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत बहुत अच्छी तरह करें। यहाँ से इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन लाजमी आएगा। ये क्वेश्चन खासकर आपकी बुक ने बहुत ज़्यादा तफसीलन लिखा है, तो हम तो कोशिश करेंगे कि हम अपने मेथड से करवाएं, बट इतनी लंबी तवीलें देने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश कीजिए जो चीज़ लिखवाई जा रही है इसको अपने पास अपने नोट डाउन करें और यही आप लिखें, इंशाल्लाह आपको इस पर नंबर मिलेंगे। बुक के 4 पेजेस देख के परेशान मत हो, बहुत आसान करके करवाया जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। देखें, आपका सवाल होना चाहिए, सर यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों फाइंड की जा रही है? हमें तो पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? mgh के। सर, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है? दो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, अलग चीजें हैं दोनों। कौन कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये है, बॉडी अर्थ के अंदर मौजूद है, अर्थ के मिदार में मौजूद है, अर्थ का सेंटर उसको अट्रैक्ट करता है, बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ चली जाती है और किस तरह नीचे गई? ड्यू टू पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो बॉडी एक पोजीशन पे थी, वहां से नीचे जाके लगी, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी और इसकी वैल्यू क्या होती है? mgh। हमने फाइंड आउट करनी है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि एक पॉइंट से हमने उस चीज को उठाया, अर्थ के अंदर से उठाया और ऐसी में लामहदूद जगह पे लेके चले गए जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड उसको अट्रैक्ट नहीं कर रही थी। बॉडी को हमने अर्थ के एक्सिस से बाहर निकाल दिया, जमीन से खला में लेके चले गए और इतना दूर लेके चले गए। आपने टॉपिक पढ़ा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का, वहां पे आपको टेबल बताया गया था कि एक वक्त ऐसा आता है कि जहां पे ग्रेविटी हमें अट्रैक्ट करना ही छोड़ देती है। हमने उस पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, जिसको उसको नाम दिया जाता है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। ऐसा पॉइंट जहां पे आपको ग्रेविटी का कोई सरोकार नहीं होता। आप जब वहां जाते हैं तो वहां से नीचे आने के लिए आपको आर्टिफिशियल ग्रेविटी की जरूरत पड़ती है। समझ आ गई बात की? हमने पोटेंशियल एनर्जी नहीं फाइंड आउट करनी, हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन फाइंड कर। इस टॉपिक को आपको इस नाम से भी आ सकता है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एब्सोल्यूट का जिक्र, और एब्सोल्यूट कहा जाता है उस पॉइंट को जो इन्फिनिटी पे मौजूद है, जो लामहदूद पॉइंट पे मौजूद है, जिस पे हम जो हमारी जमीन को अट्रैक्ट, हमारी जमीन जिस पॉइंट को अट्रैक्ट नहीं कर रही। मेरे से डायग्राम समझिएगा, डायग्राम समझ आ गया आपको, सारी बात समझ आ जाएगी। ये आपका अर्थ है, गौर करें, ये अर्थ सेंटर ऑफ अर्थ है। सेंटर ऑफ अर्थ से कहां से? सेंटर ऑफ अर्थ से एक पॉइंट लिया जिस पॉइंट का नाम है R1। इधर से ऊपर एक और पॉइंट ले लिया जिसका पॉइंट नाम है R, उसके ऊपर R3, R4, R5, R6 अप टू सो ऑन। कहां तक? R-1 का क्या मतलब है? R इंटू n-1, आखिरी से पहला वाला, और Rn का क्या मतलब है? बिल्कुल आखिरी पॉइंट। जमीन के सेंटर से एक चीज उठाओ और इस Rn पॉइंट पे लेके जाओ और इस Rn पॉइंट पे बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस पॉइंट पे। ठीक हो गया? इन्फिनिटी पॉइंट पे, जहां पे ग्रेविटी जमीन को, ये एक ऐसी जगह है कि इधर से लेकर इस पॉइंट से सेंटर ऑफ अर्थ उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। जब अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब है वो जमीन के एक्सिस से बाहर हो चुका है और अब उसका ग्रेविटी के साथ कोई सरोकार भी। यहां तक मेरी बात समझ आ गई? बात डायग्राम समझेंगे तो अगली बात आपको समझ आ गई। मेरे पास पहला पॉइंट है, ये मेरे पास दूसरा पॉइंट है, ठीक है। मैंने एक चीज यहाँ, जमीन के सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, इसका क्या नाम है? R1। जमीन के सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस का क्या नाम है? R2। ऐसे ही है, कोई मसला? इस बात को मानते हैं। इन दो का मिड पॉइंट, ये इन दो का एक मिड पॉइंट होगा। मैं फर्जी तौर पे एक मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ, उसका क्या नाम है?
आर मिड पॉइंट किसी का ऐसे निकाला जाता है ना, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करा देते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मेरे साथ चलना है, मुझे रिस्पॉन्स देंगे ताकि मैं चीजें क्लोज करता जाऊंगा। ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों के दरमियान में, और इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रखा है, आर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर मैं ये बात कहूं डेल्टा आर चेंज इन आर किसकी इक्वल है, R2 माइनस R1 फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे ही होता है ना, ये तो जो इसमें कोई दोहराया नहीं। चेंज किसी चीज का क्या होता है, बड़ी में से छोटी माइनस। अगर यहां से मैं इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देता हूँ, यहां से R2 की वैल्यू निकालूं तो R2 किसकी इक्वल आ जाएगी, डेल्टा आर माइनस R1 उधर जाके प्लस R1। यहां तक कोई इतराज किसी को, मैंने यहाँ पे R2 की वैल्यू निकाली, माइनस R1 को उधर जाके प्लस करवा दिया। सर बहुत आसान करके कराऊंगा, आपकी किताब से हटा के करवा रहा हूँ, मेरी बात पे गौर करना है। मैंने यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्यों करनी है वो आगे चल के बताते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आर स्क्वायर की। यहाँ तक बात समझ आ गई। आर किसकी इक्वल है, जो मैंने बताया इन दोनों का मिड पॉइंट है, इन दोनों का आर किसकी इक्वल होता है, R1 प्लस R2 बाय मिड पॉइंट ऐसे ही निकाला जाता है ना, R1 प्लस R2 बाय, ये इन दोनों का मिड पॉइंट का जिंदगी सारी फार्मूला पढ़ते रहते हैं। दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दें, 3 वैल्यू हो, तीनों को प्लस करें बाय 3 कर दें, 4 हो, चारों को प्लस करें बाय 4 कर दें। समझ आ गई बात की। मिड पॉइंट निकाल दिया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बाय, ये R2 की वैल्यू में निकाल के आए ऊपर, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक हो गया, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 की जगह R1 प्लस डेल्टा R बाय 2। R किसके इक्वल आ जाएगा, R1 R1, 2R1 बाय 2 लादा डिवाइड करा दिया, डेल्टा R बाय 2 लादा करा दिया, क्योंकि 2 सबके खाते में था। ऐसे ही है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, R किसके इक्वल आ जाएगा, R1 प्लस डेल R बाय 2। यहाँ तक मेरी बात अगर किसी को समझ ना आई तो मुझसे पूछ सकता है। मैंने ये कहा कि चेंज इन R, दोनों के डिस्टेंस में चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होता है। आपने कहा सर ऐसे ही होता है, R2 निकाला मैंने, R1 को उधर जाके प्लस करवा दिया। फिर मैंने कहा इनका मुझे वैल्यू चाहिए आर स्क्वायर की, किसकी, और R बेसिकली मिड पॉइंट है, तो पहले मैंने मिड पॉइंट निकाल दिया, R1 प्लस R2 बाय R2 की जगह ये वैल्यू उठा के यहाँ वैल्यू पुट की, R1 R1 2R1 हो गया, डेल्टा R ऐसे ही लिखा, 2R1 बाय 2 लाता हुआ 2 काट दिया, ये 2 इनके खाते में भी है और डेल्टा R के खाते में भी है, तो इसके नीचे आगे डिवाइड करा दिया। यहाँ तक कोई मसला ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। मुझे वैल्यू चाहिए आर स्क्वायर की, आर की नहीं चाहिए, तो आर स्क्वायर लेने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन, दोनों साइड पे मैं स्क्वायर ले लूंगा, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R/2 का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला बना दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मेरे पास R1 क्या है, a, और ये क्या है, b। a प्लस बी का किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो अब मेरे पास बच गया r का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस डेल R स्क्वायर ओवर 4 प्लस R1 इंटू डेल्टा R। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समझ आ रही है बात की, ठीक हो गया, कोई मसला। मैंने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a की जगह R1, b की जगह डेल R बाय 2, 2 काट दिया, मेरे पास वैल्यू आ गई, r का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस डेल R स्क्वायर ओवर 4 प्लस R1 इंटू डेल R। अब एक बात पर जरा गौर करना है, डेल का क्या मतलब है, डेल R का चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। मेरी बात पर जरा गौर करें, ये एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं, इसके साथ के नहीं है। फॉर एग्जाम्पल R2 मेरे पास 1 है, R1 मेरे पास कितना है, 2, 1 माइनस 1 का आंसर क्या आ जाता है, 1 माइनस 2 का -1। अब आंसर -1 आया, डेल्टा R की वैल्यू फर्ज करते हैं, मेरे पास क्या आ गई, -1, -1 बाय 4 कराया, मेरे पास आंसर आया -0.25। क्या आंसर आया, -0. मैं ये इस बारे में बता रहा हूँ, क्या आंसर आया, -0.25। डेल्टा R का स्क्वायर था, तो जब मैंने स्क्वायर लिया तो वैल्यू माइनस में, आपको पता है जब स्क्वायर लिया जाए माइनस जितना बड़ा करते जाए वो इतना
-1 आपको पता है बड़ी वैल्यू है और -10 छोटी वैल्यू है। -1 बड़ी वैल्यू, -1,00,000 छोटी वैल्यू है। इसलिए जब हम डेल्टा आर का स्क्वायर लेंगे तो वो मजीद छोटा हो जाएगा। तो हम ये बात लिखेंगे, डेल्टा आर स्क्वायर बाय 4 कैन बी निगलेक्टेड। इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं, हमारे खाते में नहीं, हम इसको देखेंगे भी नहीं अब। ठीक है, जब हमने इनको नजरअंदाज कर दिया तो क्या बच जाएगा, r1 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू डेल्टा आर, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस r1, डेल्टा आर की जगह फिर वही वैल्यू जो हम निकाल के आए हैं। डेल्टा आर की क्या वैल्यू है, r2 माइनस r1, तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर, r1 r2 मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, r1 r2 और r1 का स्क्वायर, स्क्वायर ये आपस में प्लस माइनस कैंसिल हो गए, मेरे पास r का स्क्वायर आ गया r1 r2, ये r के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। और करें, बहुत काम की बातें हैं, आपकी बुक पे ये 4 पेजेस पे उसने लिखा है, तो लिहाजा मैं बहुत आसान करके करवा रहा हूँ, मेरे साथ चलें, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 r, तो यहाँ तक बात आ गई, ठीक हो गया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बहुत इजी था, यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ से आगे निकलते हैं। अब बच्चे ऐसा हुआ, मैं, ये अर्थ का सेंटर है, ये मेरे पास पहले पॉइंट पे ये फॉर एग्जांपल मार्कर पड़ा हुआ था, इस मार्कर को उठा के यहाँ लेके गया, फिर तीसरे पॉइंट पे, फिर चौथे पे, करते 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 वक्त आया मैं अर्थ के मदार से, मैंने इसको यहाँ से नहीं उठाना, मार्कर को कहाँ से उठाना है, मार्कर रेडी अर्थ के सेंटर से r1 पॉइंट पे मार्कर पड़ा हुआ था, मैंने r1 से उठाना है और ऐसी जगह पे ले जाना है जहाँ पे ग्रेविटी का अमल दखल ही नहीं होगा और जहाँ से वापस नीचे नहीं आएगा, और उसको ही मैंने ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है। समझ आ गई बात की? अब ये बेसिकली जब मैं बॉडी को यहाँ से लेकर यहाँ लेके जाऊंगा तो मैं एक वर्क करूंगा, वर्क काम करूंगा, तो मुझे पता है काम किसके इक्वल होता है, वर्क किसके इक्वल होता है बच्चे, एफ डॉट डी के, और डॉट जब खत्म होता है तो एफ डी कॉज ऑफ, यही आता है। कोई इतराज यहां तक किसी को? अब वर्क में पहले कौन सा निकालूंगा, एक समझ लेना, मैं चीजों को शॉर्ट कर रहा हूं। बॉडी अभी r1 पे थी, कहां पे लेके गया हूं, r2 पे, तो मैं वर्क पहला निकालने जा रहा हूं, वर्क फ्रॉम पॉइंट 1 से लेकर नीचे छोटा सा 1 से लेकर 2 का एरो डाल रहा हूं कि मैंने बॉडी को कहां से लेके जा रहा हूं, 1 से कहां पे, 2 पे, 1 से लेकर 2 पे जाने तक का मैं वर्क निकाल रहा हूं, फिर 2 से लेकर 3 का निकालूंगा, फिर 3 से, फिर 4 से, और फिर निकालते निकालते कहां पहुंच जाऊंगा, आर एन पे, आखिरी पॉइंट पे जहां पे ग्रेविटी खत्म, ठीक हो गया, जहां एब्सोल्यूट हो जाएगी। 1 से लेकर 2 तक एफ क्या होता है, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, क्या फार्मूला है, जी एम एम बाय आर का स्क्वायर, ये आर के स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाली, इतनी बड़ी जदीद मैंने तब की है यहाँ के लिए, जी एम एम अवर आर का स्क्वायर, डी क्या है बेसिकली डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है चेंज, और चेंज क्या है डेल्टा आर, और कॉस थीटा, थीटा क्या है मेरे पास, थीटा कौन सा होगा, इधर सुनना, मैं बॉडी को यहाँ से ऊपर लेके जा रहा हूँ, मैं, मेरा जोर लग रहा है, क्यों, मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ, और ग्रेविटी की डायरेक्शन कहाँ पे, ऊपर से नीचे की तरफ, और मैं कहाँ जा रहा हूँ, नीचे से ऊपर। तो जब बॉडी आपस में एंटी पैरेलल चले तो कौन सा एंगल होता है, 180 ना, 180 डिग्री होता है ना जी, एक बॉडी वहां जा रही है और एक वहां से इधर आ रही है, कॉस कौन सा हो जाएगा, कोई मसला, ठीक हो गया। वर्क डन फ्रॉम 1 से लेकर 2 तक, जी एम एम आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दूंगा, r1 r2 डेल डेल आर चेंज इन आर क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, cos 180 किसकी इक्वल होता है सर, -1 की। यहां तक बात समझ आ गई, ठीक हो गया। तो वर्क डन फ्रॉम 1 से लेकर 2 तक क्या आ जाएगा, माइनस को पीछे ले जाऊं, माइनस जी एम एम अवर, बल्कि ऐसा करूं, r2 माइनस r1 की 4 1 r2 को डिवाइड करा दूं,
R2 पे चला था, डिवाइड कर रहा हूँ, R2 ओवर R1 R2 माइनस R1 ओवर R1 R, ये जो R1 R2 था इसको R2 के नीचे भी डिवाइड करा दिया, R1 के नीचे भी अलग डिवाइड करवा दिया। ठीक हो गया। ये जो डेल्टा R की वैल्यू मैंने निकाली थी R2 माइनस R1, ये R1 R2 को हर एक नीचे अलग अलग डिवाइड करवा दिया। ये R2 इस R2 से कट गया, ये R1 इस R1 से कट गया। अब मेरे पास वर्क डन निकल आएगा फ्रॉम 1 से लेकर 2 तक, कितना निकलेगा, माइनस GMM 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R। समझ आ गई? ये वो वर्क डन निकला जब मैंने बॉडी उठा के यहां से यहां तक लेके चला गया। समझ आ गई? मेरी बात पे गौर करें, मैं अब दोबारा नहीं निकालूंगा वर्क। ये क्या है 1, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब सुनना, वर्क डन फ्रॉम 2 से लेकर क्या निकलेगा, माइनस GMM R2 माइनस R। समझ आई कैसे? 2 से 3 तो बस चेंजिंग क्या आ जाएगी, 2 से, फिर 3 से 4 क्या आ जाएगा, माइनस GMM 1 बाय R3 माइनस। ठीक हो गया। अप टू सो ऑन, कहां तक, आखिरी पॉइंट तक। वर्क डन फ्रॉम RN से लेकर RN माइनस 1 से लेकर N माइनस 1 का मतलब आखिरी से पहले वाला, कहां तक, N तक। ठीक हो गया। कहां तक, तो क्या हो जाएगा, माइनस GMM 1 बाय RN माइनस 1 माइनस 1 बाय R। ठीक हो गया सर। ये सारे वर्क निकाल दिए। बॉडी जब यहाँ से यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, करते 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 आखिरी एंड पॉइंट तक हम चले गए और हमने सारे वर्क निकाल दिए बहुत आसानी से। मेरी बात आपको समझ आ गई? अब ये सारा मेरा वर्क था बच्चे, इस सारे वर्क को मैंने क्या करना है, इकट्ठा टोटल कर लेना है। टोटल वर्क किसकी इक्वल हो जाएगा, टोटल वर्क इक्वल हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम 1 से 2, 2 से प्लस 3 से प्लस अप टू कहां तक, RN माइनस 1 से N तक। ठीक हो गया। समझ आ गई बात की? एक चीज है, मैं स्टेप शॉर्ट करने जा रहा हूँ। माइनस GMM इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, हर एक के साथ है तो कॉमन लिया जा सकता है। मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया। ये सारे वर्क प्लस हो रहे हैं, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R3 माइनस 1 बाय R4 प्लस up to so on 1 by Rn minus 1 minus 1 by Rn। समझ आ गई बात की? मैंने माइनस GMM सबसे कॉमन लिए, कॉमन लेके एक बार लिख लिया और जो वर्क की वैल्यू थी उन सारों को आपस में प्लस कर दिया। ठीक हो गया। माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, फिर 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R3, 1 बाय R3 माइनस 1 बाय R4, फिर प्लस 1 बाय R4 माइनस 1 बाय R5, फिर प्लस 1 बाय R5 माइनस 1 बाय R5, फिर प्लस 1 बाय R6 माइनस 1 बाय, वो तो करते जाऊंगा। आप तो सवाल का मतलब ये चल रहा है और ये आखिर तक जा रहा है। ठीक हो गया। बच्चे गौर करें, बहुत आसानी से समझा रहा हूँ। ये प्लस 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 माइनस 1 बाय R। अब ये प्लस 1 माइनस 1 बाय R4, इसके बाद प्लस 1 बाय R4 होगा, फिर माइनस 1 बाय R5, उसके बाद प्लस 1 बाय R5 होगा, फिर माइनस 1 बाय R6, उसके बाद प्लस 1 बाय R6 होगा, फिर Rn माइनस 1 के पीछे भी एक होगा, ये फैक्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा, माइनस GMM 1 बाय R1 माइनस 1 बाय Rn। ठीक हो गया। पहला पॉइंट बचेगा और आखिरी पॉइंट बचेगा, बाकी सारे पॉइंट आपस में ही कट जाएंगे। ठीक हो गया। और Rn मेरे पास, मैं साइड पे लिखूंगा, Rn मेरे पास क्या है, एक पॉइंट कौन सा है, इंफिनिटी, ला महदूद, ला महदूद। और मुझे पता है कि 1 बाय इंफिनिटी किसके इक्वल होता है, 1 बाय 0 इक्वल टू इंफिनिटी एंड 1 बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स के माइनस 1 बाय GMM बाय R1 ही बचेगा। ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। ये मेरे पास टोटल वर्क आ गया, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई जो मुझे बॉडी को चाहिए होती है। इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट
दूसरी पोटेंशियल एनर्जी तो mgh के इक्वल है, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? माइनस जी एम एम बाय आर वन। समझ आ गई बात की? अब आर वन की जगह आप आर ही लिखें वो भी चल जाएगा, ठीक है, मसला नहीं है। ये वो एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जो बॉडी को यहां से लेकर यहां तक जाने में चाहिए थी। समझ आ गई बात की? अब आपका इतराज होना चाहिए, सर पोटेंशियल एनर्जी होती है पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी होती है प्लस mgh, ये तो माइनस आ गई, ये क्यों माइनस है? तो इसमें मेरा सादा सा जवाब है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे थे, ग्रेविटी नाम की एक चीज थी जो हमें कह रही थी भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो, वो हमें, हम उसके नेगेटिव वर्क कर रहे थे, हम उसके अपोजिट चलते जा रहे थे, हम उसके अपोजिट चलते जा रहे थे, हम वो नीचे हमें धकेल दी थी और हम उससे ऊपर निकलते जा रहे थे। उसने कहा भाई साहब मैं अपना निशान तो तुम्हारे साथ लाजमी छोड़ूंगी, मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगी, ठीक हो गया, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। फिर उसने साथ माइनस का साइन छोड़ दिया। समझ आ गई बात की? अब हमने जो आखिरी चीज निकाली है, एक नई चीज जो आपकी किताब ने निकाली है, उसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू। वो क्या वैल्यू है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी से फाइंड आउट करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बस लंबी कहानी नहीं लिखा रहा, डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा। रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वैल्यू पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जो मैं पोटेंशियल निकालने, पोटेंशियल वी होता है बेसिकली। समझ आ गई बात की? तो v इज इक्वल टू यू की क्या वैल्यू है? माइनस जी एम एम अवर आर। ये स्मॉल आर वन मैं एक ही दफा कैपिटल आर कर दूं तो आपको कोई इतराज नहीं होना चाहिए। ये आर वन हो, आर हो, जो भी है, ये रेडियस है अर्थ का, अर्थ का रेडियस है, बाकी किसी चीज का रेडियस। ये साथ एम आ जाएगा, ये स्मॉल एम से कैंसिल हो जाता है। तो v इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम बाय आर। आपकी किताब ये वैल्यू निकाल रही है, हम भी निकाल देते हैं। v इज इक्वल टू माइनस जी, कैपिटल जी की वैल्यू क्या है? 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। मेस ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या है? 6 क्रॉस 10 की पावर 24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या है? 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ठीक होगी बुक खोलना, 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। मेरे ख्याल से इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है -62.3 मेगा जोल पर केजी। ठीक है, मेगा जोल -62.3 मेगा जोल पर केजी। ठीक हो गया, इट्स योर आंसर ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये आपके पास आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का आंसर था। आपकी किताब का 4 पेजेस का लॉन्ग क्वेश्चन हमने 4 लाइनों में कवर कर दिया। 4 लाइनों से मुराद बहुत छोटा करके, बहुत आसान करके इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपको बताया गया। मुझे यकीन है कि आपको मेरी बातें थोड़ी आसान लगी होंगी, समझ आई होंगी, बहुत आसान करके समझाया। एक दफा फिर देख लें, मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी। इस क्वेश्चन पे इसलिए फोर्स आउट कर रहा हूँ कि यहाँ से सर लॉन्ग आएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। ठीक है, मैंने आर स्क्वायर निकालना था, मैंने एक चीज ज्यूम कर दी, मैंने कहा सर जो डेल्टा आर है, चेंज इन आर है, वो है R2 माइनस R1। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ से R2 की वैल्यू निकाल दी, माइनस R उधर जाके प्लस R1। मैंने कहा जी जो मेरा मिड पॉइंट है ना वो R है, और R इक्वल होता है R1 प्लस R2 बाय 2। मैंने R2 की जगह उसकी वैल्यू डाल दी, R1 प्लस डेल्टा R। जब वैल्यू पुट की तो फिर 2 को कटिंग करके मैंने कहा मुझे वैल्यू चाहिए R स्क्वायर की। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड स्क्वायर लेके डेल्टा R स्क्वायर बाय 4 का फैक्टर नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि आपको बता दिया गया था। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, डेल्टा R की जगह उसकी वैल्यू डाल दी, R2 माइनस R1 अंदर मल्टीप्लाई करवाया, R1 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, R स्क्वायर की वैल्यू आ गई R1 R2। मैंने वर्क निकालना था, वर्क होता है F डॉट D के FD cos ऑफ थीटा। तो FD cos F की वैल्यू GMM बाय R का स्क्वायर, D की वैल्यू डेल्टा R cos थीटा, थीटा की जगह cos 180 क्यों ऊपर जा रहे थे, ग्रेविटी नीचे आ रही थी, cos 180 माइनस 1 होता है, माइनस आ जाता है शुरू में, मैंने शुरू में आ गया। तो फिर उसके बाद R2 माइनस R1 के नीचे इसको डिवाइड करा दिया, इसके नीचे R2 के नीचे R1 R2 को लादा डिवाइड, R1 के नीचे R1 R2 को लादा डिवाइड, R2 कट गया, R1 कट गया, माइनस 1 बाय मैंने जी मैं 1 ओवर R2 माइनस 1 बाय R। मैंने कहा जी अगर 1 से लेकर 2, R1 से R2 तो 2 से 3, R2 से R3 होगा, 3 से 4, 3 से R3 से R4 होगा, इसी तरह 5
R5 से मतलब R4 से R5, R6 से R7, तो इसी तरह चलता जाएगा। फिर आप तो सुबह सारे वर्क्स को इकट्ठा किया, बाकी फैक्टर कैंसिल हो गए। Rn के फैक्टर को मैंने कहा Rn एक इन्फिनिटी पॉइंट और वो जीरो हो जाएगा। ये मेरे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई थी। मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाला, वो इक्वल होता है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, उसमें वैल्यू पुट कर दी और आपके पास आपका आंसर फाइंड आउट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ आई होंगी। दुआओं में याद रखिए, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लाजमी तैयार कीजिएगा।